9.1 इसमें है पैरेललोग्राम ऑन दी सेम बेस एंड बिटवीन दी सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरियाज। जो पैरेललोग्राम सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच में लाई करेंगे उनका एरिया इक्वल होगा, ये चीज प्रूव करने। तो हम दो पैरेललोग्राम्स यूज कर रहे हैं जिनका बेस सेम है और टू पैरेलल्स के बीच में लाई कर रहे हैं। तो यहां से एक पैरेललोग्राम तो ये हो गया, और दूसरा पैरेललोग्राम और अगर डिसाइड करें हम, थोड़ा ऐसे बना लेते हैं इस फिगर को। इस वे से गिवन के अकॉर्डिंग फर्स्ट पैरेललोग्राम जो लिया था उसको ABCD नाम दे दिया, ABC और D। जो दो वर्टेक्सेस बच गई इनके P और Q नाम दे देते हैं। अब अपने पास गिवन के अकॉर्डिंग है टू पैरेललोग्राम्स, पैरेललोग्राम ABCD एंड जो दूसरा पैरेललोग्राम है PBCQ आर ऑन द सेम बेस। सेम बेस BC हो गया, दोनों BC बेस पे लाई करते हैं। ABCD ये भी BC बेस पे लाई कर रहा है और PBCQ ये भी BC बेस पे लाई कर रहा है एंड बिटवीन टू पैरेलल्स। और इसके साथ साथ जो अपने पास AQ है वो पैरेलल लिख सकते हैं BC के। इसका मतलब ये दोनों ही पैरेललोग्राम टू पैरेलल्स के बीच में लाई कर रहे हैं, BC और AQ के बीच में, और दोनों का बेस सेम हो गया BC। वी नीड टू प्रूव दैट area of the both the parallelograms are equal. To prove area of parallelogram ABCD is equal to area of parallelogram PBCQ. Proof। अगर हम इन दोनों चीजों को देखेंगे तो अगर ABCD पैरेललोग्राम को हम चेक करते हैं तो ये पैरेललोग्राम बन रहा है ABCD, A, B, C और D। इस पैरेललोग्राम में दो शेप्स हैं, एक ट्रायंगुलर शेप और एक ट्रेपीजम। इसका मतलब इसका जो एरिया है, इस ट्रायंगल के एरिया को जैसे 1 नाम दे देते हैं, इसको 2 और इसको 3। 3 शेप्स हमने डिसाइड कर लिए हैं इस पूरे फिगर में। तो जो पैरेललोग्राम ABCD है वो दो शेप से मिलके बना है, 1 और 2, यानी एक ट्रायंगुलर शेप और एक ट्रेपीजम शेप। तो पैरेललोग्राम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों शेप्स का जो एरिया बनेगा उसका सम। तो इसमें एक तो होगी एरिया ऑफ ट्रायंगल APB और प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल PDC और D, इस टाइप से लिख दिया इसका नाम, या PBCD, जैसे भी है ऑर्डर में लिखना होता है आपने क्वाड्रिलेटरल्स के पॉइंट्स को, तो इस ऑर्डर से लिख दिया। अब हमने इसका नाम, तो शेप तो वही रहेगी, एरिया उतना ही आएगा। एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो दूसरा है जिसका नाम हमने दिया है PBCQ, इसका जो एरिया है PBCQ, अब अपने पास ये जो पार्ट है तो PBCQ ये पैरेललोग्राम बन रहा है, तो इसमें भी दो शेप आ रहे हैं, सेकंड और थर्ड। थर्ड ट्रायंगुलर है और जो सेकंड है वो ट्रेपीजम। तो इसका मतलब इसमें भी आएगा, थर्ड को लिखें तो ट्रायंगुलर शेप तो होगी इसमें DQC, और प्लस में एरिया ऑफ जो ट्रेपीजम था वो सेम, सेकंड पार्ट PDC। इन दोनों का एरिया अब हमने इक्वल प्रूव करना है, इन दोनों। तो इसका मतलब अगर हमने लेफ्ट साइड्स इक्वल प्रूव करनी है, तो अगर राइट साइड्स इक्वल प्रूव हो जाए तो लेफ्ट साइड्स को क्या बोल सकते हैं, इक्वल। तो इसको नाम दे देते हैं 1 और इसको नाम दे देते हैं 2। तो इन दोनों चीजों को इक्वल प्रूव करने के लिए यहां से चेक करें इनकी राइट साइड्स को, तो राइट साइड्स में इन दोनों में ये पार्ट सेम है, इसका मतलब बच गए ये पार्ट्स। अगर इनका एरिया भी हमें सेम मिल जाए
तो दोनों की राइट साइड इक्वल हो जाएंगी। अगर दोनों की राइट साइड्स इक्वल, इट्स मीन्स लेफ्ट साइड्स भी क्या हो जाएंगी, इक्वल। तो मेनली हमने इसका एरिया इक्वल प्रूव करना है। तो जो अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करवा पाए तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का एरिया क्या होता है, इक्वल। तो हम कोशिश करें इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करवाने की, क्योंकि हमने अभी तक ये चीज तो प्रूव की नहीं है कि दो ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल हो सकता है अगर पैरेलल लाइंस के बीच में लाई करते हो। तो इसलिए हम क्या यूज करेंगे, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का एरिया इक्वल होता है, क्योंकि वो शेप और साइज में इक्वल होते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, तो उनका एरिया क्या होगा, इक्वल। तो इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल प्रूव कर लेते हैं। इनका एरिया इक्वल प्रूव करने के लिए दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की जरूरत है। तो नाउ इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल कोरस्पोंडिंग पार्ट्स के अकॉर्डिंग लिखें। तो ये जो इसमें एंगल बनेगा ए पी बी ट्रायंगल में, ए वाला एंगल, ये एंगल क्यू के कोरस्पोंडिंग हो जाएगा। ये लाइन, सॉरी इसके नहीं होगा, इसके होगा, क्योंकि अपने पास पैरेलल लाइंस है ए बी और सी डी। ए बी और सी डी अगर पैरेलल लाइंस है तो ट्रांसवर्सल का काम कौन सी करेगी, ए डी या ए क्यू बोल सकते हैं। तो ये फर्स्ट पैरेलल लाइन के साथ और ये ट्रांसवर्सल और फर्स्ट पैरेलल लाइंस के साथ बन रहा है, और ये भी सेकंड पैरेलल और ट्रांसवर्सल के साथ एक ही साइड में, ये पैरेलल से नीचे और ये भी पैरेलल से नीचे। तो ये क्या हो गए, कोरस्पोंडिंग एंगल्स। तो एक ही कोरस्पोंडिंग दूसरी ट्रायंगल जो हम लिख रहे हैं उसमें डी बन रहा है, तो इसके साथ डी। इसी वजह से ये जो एंगल बनेगा अपने पास क्यू वाला, वो किसके कोरस्पोंडिंग बनेगा, इसके। ये इस, क्योंकि अपने पास पी बी पैरेलल है क्यू सी, सेकंड पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स पैरेलल है ये और ये। तो इसका मतलब ये दोनों क्या बनेंगे, कोरस्पोंडिंग एंगल्स। ये फर्स्ट पैरेलल लाइन के ऊपर और ये भी ऊपर, एक ही साइड में है तो कोरस्पोंडिंग एंगल्स। तो इसका मतलब पी के कोरस्पोंडिंग क्या बनना है, क्यू, और इस एंगल में क्या बच गया, सी। इन्हीं दो एंगल्स हमने इक्वल होने के रीजन अभी दे दिए हैं इसमें, वो अभी लिख लेंगे। तो पी ए बी एंगल किसके इक्वल बताया हमने, क्यू डी सी के। रीजन क्या दिया इनका, कोरस्पोंडिंग एंगल्स। इसी के साथ दूसरे एंगल का रीजन भी दिया था पी वाले का, ए पी बी इक्वल आएगा डी क्यू सी के। इसका रीजन भी कोरस्पोंडिंग एंगल्स। और केवल दो एंगल्स इक्वल होने से तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी नहीं। तीसरा क्या यूज करें हम, साइड। तो जिन साइड्स पे हमने निशान दिए हैं वो एक साइड तो फर्स्ट एंगल में और ये एक सेकंड में, और दोनों इक्वल भी है। इसका रीजन है ये अपोजिट साइड्स है पैरेललोग्राम पी बी सी क्यू की। इट्स मीन्स फर्स्ट एंगल में हम ले पी बी, और इसके कोरस्पोंडिंग सेकंड ट्रायंगल में क्या बनेगी, क्यू सी। और इनका इक्वल होने का रीजन क्या हुआ, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। पी बी सी क्यू पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स हैं। देयरफॉर बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगी है ट्रायंगल डी क्यू सी के। किस रूल से, बाई AAS रूल। दो एंगल और उनको इंक्लूड करने वाली साइड यूज नहीं की, दूसरी साइड यूज की है। फर्स्ट पार्ट में देखते हैं तो PB साइड है, एंगल P और B यूज होते तब SAS रूल बनता। अगर A और P यूज हुए हैं तो AAS रूल बन रहा है इस साइड में। इस साइड में भी ऐसे ही QC साइड यूज हुई है और एंगल D और Q, यानी Q और C अगर एंगल्स यूज होते तो ASA रूल बनता। अब इस साइड में भी कौन सा रूल है, AAS रूल। तो बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाई AAS रूल। इट्स मीन्स दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल। तो इसको हम ऊपर लिख लेते हैं। Therefore, area of APB is equal to area of DQC। ट्रायंगल DQC लिख दे या DQC भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा। 3 पॉइंट से जो भी एरिया फिगर बाउंड होगा इट्स मीन्स वो ट्रायंगल ही होगी। या स्ट्रेट लाइन बनाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, लेकिन फिगर के अकॉर्डिंग एक ट्रायंगल ही शो हो रही है। तो APB इज इक्वल टू DQC, ये एरिया हो गया। इसका अगर रीजन यहां लिखना चाहे तो एरिया कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैव सेम एरिया।
congruent figure have same area. कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का एरिया क्या होगा, सेम होगा। इसको नाम दे देंगे हम थर्ड इक्वेशन। अब तीन जो इक्वेशन हमने दी है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीनों को कंपेयर करवा के हम इन दोनों का एरिया इक्वल लिख सकते हैं। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करवा रहे थे तो हमें ये दोनों चीजें तो कॉमन मिल रही थी। अब हम क्या बोल रहे थे कि अगर इनका एरिया इक्वल मिल जाए तो लेफ्ट पार्ट्स क्या ये राइट पार्ट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल। और ये चीज हमने थर्ड इक्वेशन में प्रूव कर दी है कि इन दोनों का एरिया क्या है, इक्वल। इट्स मींस जो हमने राइट साइड में जो लिखा है दोनों इक्वेशंस में वो क्या है, इक्वल है। ये वैल्यू इसके क्या होगी, इक्वल, यानी ये एरिया इसके इक्वल, ये कॉमन होने के कारण इक्वल, तो बोथ साइड ये वैल्यूज क्या होगी, इक्वल। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, या कंपेयरिंग लिख दें, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, वी गेट, तीनों को कंपेयर करवाते हैं तो हमें इन दोनों का एरिया क्या मिल जाएगा, इक्वल। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, दूसरे का नाम पीबीसी। ये इसका प्रूफ हो जाएगा।